आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the figure shows two solid discs with radius r and small r respectively. If mass per unit area is same for both, what is the ratio of moment of inertia of a bigger disc about axis AB which is perpendicular to the plane of the disc and passing through the center of mi smaller disc around one of the diameters lying on its plane? Given m is the mass of the larger disc, mi stands for moment of inertia. क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, कोई एक लार्जर डिस्क है जिसका मास यहाँ पे कैपिटल एम है। ठीक, ये वाली हमारे पास लार्जर डिस्क, अगर यहाँ पे देखो तो ये वाला हमारा लार्जर डिस्क है जिसका मास कितना है एम है। ठीक, एक स्मॉलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है आर, ये वाली हमारे पास स्मॉलर डिस्क अगर देखो जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक, अच्छा जो लार्जर डिस्क थी उसका मास कैपिटल एम गिवन है। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मास पर यूनिट एरिया दोनों का हमारे पास क्या है, सेम है। अगर कहें मास पर यूनिट एरिया लेट्स से ये सिग्मा है तो दूसरे वाले का भी सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन एरिया। ठीक, मास अपॉन एरिया। अगर हम बिगर डिस्क का मान लेते हैं मास कैपिटल एम है तो बिगर डिस्क का जो मास आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया। अभी हम बिगर डिस्क की बात कर रहे हैं तो मास इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू एरिया, कितना हो जाएगा बिगर डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारे पास बिगर डिस्क का मास। अगर हम स्मॉलर डिस्क का मास मान लेते हैं स्मॉल एम है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया तो हमारा सेम है तो सिग्मा तो सेम होगा। तो सिग्मा इंटू, अब आता है एरिया। एरिया हमारा स्मॉलर जो हमारे पास डिस्क है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारे पास स्मॉलर डिस्क का मास। आप यहाँ पे दो चीजें समझिए, एक हमारे पास बिगर डिस्क था जिसका रेडियस कैपिटल आर था, एक हमारे पास स्मॉलर डिस्क था जिसका रेडियस स्मॉल आर था। दोनों के हमने मासेस कैलकुलेट कर लिए। हमें उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड आउट करना था अबाउट देयर एक्सिस। अच्छा कौन कौन सी एक्सिस गिवन है, जो हमारे पास बिगर डिस्क थी, बिगर डिस्क हमारे पास इस तरह से, अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें वो हमें सर्कल दिखेगा, उसको हटा करके हम इस तरह से बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास डिस्क था। ठीक, ये हम अभी इसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू तो हमें सर्कल दिखेगा, ये हमारा क्या था फ्रंट व्यू, हम इसको अगर सामने से देखेंगे। अब इस डिस्क का एक एक्सिस है। ठीक, डिस्क की अभी बिगर डिस्क की बात करें जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। इस डिस्क का एक्सिस जो हमारे पास है ए बी एक एक्सिस है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए बी है इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर आप डिस्क को देखो तो आपको ये फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा, ये हमारे पास डिस्क थी। अब इसका जो ये प्लेन हो जाएगा, ये हमारा जो एक्सिस है ए बी इस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिगर डिस्क का मान लेते हैं हमारे पास कितना था, I1। ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारे पास, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस कितना हो जाता है हमारे पास, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही तो हमारा होता है डिस्क का कोई एक एक्सिस जो हमारा डिस्क के सेंटर से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अगर हम बात करें अपने स्मॉलर डिस्क की, हमारे पास इस तरह से एक स्मॉलर डिस्क भी तो है, इसका भी फ्रंट व्यू अगर देखो तो आपको इस तरह से स्मॉलर डिस्क होगी। इसका अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। अगर यहाँ पे कहें ये हमारे पास क्या थी, ये स्मॉलर डिस्क थी। ठीक, अब इस स्मॉलर डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके डायमीटर के अलॉन्ग चाहिए, तो डायमीटर क्या होगा, इस डिस्क के प्लेन में लाई करेगा। तो ये जो एक्सिस है सी डी, इसके अबाउट इस स्मॉलर डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है हमारे पास, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से हमारे पास कितना था I2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है 4। ये हमारा जनरल होता है, किसी भी डिस्क का अगर मास m है, रेडियस r है, तो उसके डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके एक्सिस के अबाउट कोई एक एक्सिस जो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास करे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ए भी परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। ये हमें पता होता है। अगर हम बात करें अपने स्मॉलर जो हमारे पास डिस्क थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने I2 मान रखा है, मास कितना है स्मॉल एम, उसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, इसका आप करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ये आ गया I2। दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, तो दोनों के आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिस्पेक्टिव एक्सिसेस कैलकुलेट कर लिए I1 I2। ठीक, अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना था, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो I1 डिवाइडेड बाई I2 कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉलर डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, यहाँ पे इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एम, इसको एक टर्म्स और सॉल्व कर लेते हैं, एम आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया I1 डिवाइडेड बाई I2 का रेशियो, ये आ गया हमारे पास I1 बाई I2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल एम क्या था, मास ऑफ द बिगर डिस्क, स्मॉल एम क्या था, मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क। ठीक, दोनों की वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो। अच्छा, बिगर जो डिस्क था उसका मास कितना था, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर पहले से था, ये तो हो गया हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, सिग्मा इंटू इसका मास कितना था पाई, इसका रेडियस कितना था स्मॉल आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सिग्मा से सिग्मा हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2r⁴, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा r⁴ डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना बचा स्मॉल r⁴। ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I1 डिवाइडेड बाई I2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 2r⁴, कैपिटल आर क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ द बिगर डिस्क, स्मॉल आर क्या था, इस रेडियस ऑफ द स्मॉलर डिस्क। तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द रिस्पेक्टिव एक्सिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात था कि जो स्मॉलर डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायमीटर के अलॉन्ग निकालना था, जो बिगर डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जो हमारा बिगर डिस्क के सेंटर से पास कर रही थी और बिगर डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर थी, उसके अबाउट निकालना था और दोनों का रेशियो डिवाइड करके आपको फाइंड आउट कर लेना था। तो यहाँ पे क्या रहा है 2r⁴, कैपिटल r⁴ डिवाइडेड बाई स्मॉल r⁴। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हम जल्दबाजी में यहाँ पे ऑप्शन 2 भी क्लिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r⁴ यहाँ भी दिख रहा है, r⁴ यहाँ भी दिख रहा है, बट सॉल्व करने में ये पता चला कि 2 इंटू कैपिटल r⁴ होगा पहले ऊपर, ठीक, डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।